हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि ये दोस्तों प्रैक्टिस से 17वां है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग 16वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही टफ सवाल उसमें लेकर आए दोस्तों। 16वां देख लें, बहुत ही मज़ा आने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े, ठीक है, तो सभी से अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगा और आप लोग प्रैक्टिस सेट पर लगे रहिएगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पहला सवाल पे और देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित श्रृंखला में लूप संख्या ज्ञात कराने की। दोस्तों आप लोग को बताने कि इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आप सभी को बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे आखिरकार कौन सा अक्षर बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है और यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है और यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है, वही प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यही सवाल किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले से सवाल कहीं पे भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखना दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, एक आध अक्षर करके देखेंगे आखिरकार एक आध अक्षर करके किस प्रकार से लाया गया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जे का सब। उससे भी पहले दोस्तों बता दें कि प्लेस वैल्यू समय बहुत ही महत्व रहता है। अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से चलिएगा दोस्तों बहुत ईजिली सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, और पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप अगर हम लोग देखा जाए तो 10 से दोस्तों 13 3 बढ़ा हुआ है, वो 13 से 16 3 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे +3 का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या करना है, +3 का ऐड करना है। तो 16 में दोस्तों अगर 3 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 19 होगा। ठीक है, 19 का कोड कितना होता है दोस्तों, एस होता है। तो एस दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा। एस अगर यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एस नहीं है और नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन को भी दोस्तों साथ ही साथ लेके चलना। तो एस 2 जगह है तो 2 जगह क्या करेंगे अभी हम लोग छोड़ देंगे, जहाँ पे नहीं है उसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब दूसरा अक्षर को दोस्तों लेके चलेंगे, देखते हैं आखिर इसमें कितना किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, के का कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एन का कितना आता है, 14 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 8 3 11 और 11 3 14। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी 3 3 का प्लस हुआ है। तो 14 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, और 17 का कोड कितना होता है दोस्तों 17 का जो कोड होता है यहाँ पे क्यू होता है। ठीक है, 17 का कोड जो होता है क्यू होता है। तो एस क्यू दोस्तों क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। तो एस क्यू दोस्तों बी में भी नहीं है, एस क्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखकर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना गैलोनोमीटर से जिस प्रकार से विद्युत धारा का संबंध उसी प्रकार से ग्राफोमीटर से किससे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी आखिरकार देखना है कि गैलोनोमीटर से विद्युत धारा किस प्रकार से। देखिए गैलोनोमीटर जो होता है दोस्तों एक विद्युत धारा को नापा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा किस प्रकार का नापा जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही कम मात्रा में विद्युत प्रवाह कर रहा हो या फिर उसमें बहुत ही कम विद्युत जा रहा हो। ठीक है, उसको दोस्तों क्या नापता है, गैलोनोमीटर नाप देता है। तो ग्राफी किसको नापता है दोस्तों, कणाओं को नापता है। ठीक है, किसको नापता है दोस्तों, कणाओं को नापता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गैलोनोमीटर क्या होता है दोस्तों कि जिसमें बहुत ही कम धारा प्रवेश करता है। जैसे कि मान के चले हम लोग हैलोजन जलाएंगे तो उसमें क्या होता है दोस्तों, विद्युत धारा बहुत ही प्रवेश करता है, उसको दोस्तों नहीं नाप सकता। जैसे कि हम लोग चार्जर को चार्जिंग में लगाते उसमें दोस्तों बहुत ही छोटा छोटा मतलब बहुत ही कम विद्युत धारा प्रवाह करता है, उसको दोस्तों गैलोनोमीटर नाप सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ग्राफीमीटर किसको नापता है दोस्तों, कण को नापता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो कथन में दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, कथन को बनाने के साथ साथ निष्कर्ष में भी ढूंढना है कि कथन से ही निष्कर्ष का उत्तर निकलेगा। तो कथन में क्या दे रखा है, तो सभी कंप्यूटर मशीन है। तो यहाँ मान के चलिए कंप्यूटर को दोस्तों यहाँ पे जितना भी कंप्यूटर है उसको क्या कर दिया हम लोग यहाँ पे मशीन कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों, कोई भी टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं है। तो कोई भी टेलीविज़न दोस्तों कंप्यूटर नहीं है। तो मान के चलिए टेलीविज़न हम लोग का यहाँ पे हो गया और कंप्यूटर जो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोई भी कंप्यूटर टेलीविज़न नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या दे रखा, सभी टेलीविज़न उपकरण है, ठीक है। जितना भी टेलीविज़न हो दोस्तों क्या है, सारा का सारा उपकरण है, ठीक है। उपकरण हो गया। अब दोस्तों देखिए अब कथन हम लोग का क्या हो गया, बन के तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। अब इसमें देखना दोस्तों कि निष्कर्ष में क्या किस तरह से दे रखा, क्या कौन सा उत्तर सही होगा या फिर नहीं होगा। तो निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कि कुछ उपकरण मशीन है, कुछ उपकरण मशीन है। तो अब बताइए दोस्तों, हमारा घर यहाँ पे, आपका घर वहाँ पे, कोई रिलेशन है तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अपने अभी दिमाग लगाइए कि उपकरण यहाँ पे है और मशीन यहाँ पे, तो इसमें कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बात क्या आ जाए दोस्तों, कुछ मशीन कंप्यूटर है, कुछ मशीन कंप्यूटर है। अब देखिए बाहर सॉरी अंदर से बाहर हुआ तो कुछ का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। लेकिन अंदर से बाहर की ओर होता तो कुछ का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कुछ मशीन कंप्यूटर है, बाहर से अंदर हुआ है तो कुछ दोस्तों क्या हो सकता है, ऑप्शन सॉरी दोस्तों अंदर से बाहर की ओर अगर होता तो कुछ का प्रयोग होता है, लेकिन बाहर से अंदर की ओर है तो नहीं होगा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हुआ तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी दोस्तों नहीं होगा। बाहर से अंदर की ओर पूछा गया तो नहीं होगा, अंदर से बाहर की ओर पूछा जाता तो हो सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। अब तीसरा निष्कर्ष में क्या दे रखा दोस्तों, तीसरा निष्कर्ष में दे रखा कुछ टेलीविज़न मशीन है, कुछ टेलीविज़न मशीन। अब आप बताइए देखिए इसका भी घर यहाँ पे है, उसका घर यहाँ पे, इसमें भी कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा, तो ये वाला भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आन की दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे तीनों का तीनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। यानी कि दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो डॉट डॉट स्थान दे रखा है, इस डॉट डॉट खाली स्थान पे दोस्तों कौन सा अक्षर भरा जाएगा, वह चीज़ आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों सबसे पहले ऐसे सवाल में क्या करना है, तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सभी को क्या करना है, काउंटिंग कर लेना है आखिरकार कितना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना है, देखिए और ऐसे सवाल दोस्तों क्या होता है कि रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है और CHL का भी फेवरेट सवाल है। तो ऐसे सवाल दोस्तों CHL और NTPC और SSC-GD और रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट सवाल है दोस्तों। ऐसे सवाल पूछे ही जाएंगे, ठीक है, ऐसे सवाल पूछे ही जाएंगे। तो एक भी सवाल आप लोग को मिस नहीं करना दोस्तों, सारा का सारा सवाल देखना। और आगे में दोस्तों और भी टफ टफ सवाल हम लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही एग्जामों का दोस्तों फेवरेट सवाल है, वही सवाल सब सवाल लेके आए हैं। तो हर एक सवाल दोस्तों आप लोग को देखना है, जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, और क्लास किस तरह से लगेगा दोस्तों आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और नए अगर बच्चे और भाई बहन हमारे साथ अगर जुड़े होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली प्रोवाइड होता रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या हम बोले थे दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक सभी को काउंटिंग कर लेना है। तो चलिए काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया, ठीक। 21 में दोस्तों अब देखना किस 21 को किस किस से भाग जाएगा। तो 21 में दोस्तों 7 से जाएगा, दोस्तों किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है, और किसी से भी नहीं जाएगा। तो क्या करना दोस्तों, 3 3 का अगर कॉलम बनाते तो बहुत कॉलम बन जाएगा। कितना कॉलम बनेगा, बहुत कॉलम बन जाएगा। तो बहुत दोस्तों हम लोग को नहीं बनाना है, 7 का कॉलम लेंगे ताकि बनेगा भी जल्दी और छटेगा भी जल्दी। उससे क्या होगा दोस्तों, सोल्यूशन हम लोग का तुरंत निकल के आएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बड़ा कॉलम से दोस्तों क्या होगा, बनाने से अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बड़ा कॉलम लेते हैं, देखिए 7 7 का लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 6 1 7 यहाँ पे हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ पे हुआ। अब देखिए अब 7 7 का कॉलम हम लोग ले लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों शुरुआत से AB यहाँ पे भी, AB यहाँ पे भी, AB यहाँ पे AB, ये देखिए यहाँ पे भी है और AB यहाँ पे है। तो अब जाहिर से बात है दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे देखिए AB ये यहाँ पे भी है, ठीक है,
तो ए बी ए यहाँ पे भी हो गया, ए बी यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे भी मिल रहा है, डी यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पर दोस्तों यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बी भरा जाएगा, सॉरी बी है। तो देखिए ए बी यहाँ पे भी हो गया, ए बी यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। ए बी यहाँ पे भी हो गया, ए बी यहाँ पे भी हो गया। उसके बाद डबल सी है, तो आँख मूंद के यहाँ पे दोस्तों डबल सी कर देना है और डबल सी यहाँ पे भी आँख मूंद के कर देना है। अब हम लोग देखते हैं, चल देते हैं दोस्तों कि देखते हैं आखिरकार हम लोग क्या क्या चीज़ भरे हैं। तो सबसे पहले क्या भरे हैं, बी भरे, उसके बाद क्या भरे हैं, ए भरे हैं, उसके बाद क्या भरे हैं दोस्तों, डबल सी और डबल सी, यानी कि 4 गो सी लास्ट में भरे हैं, ठीक। देखिए बी यहाँ पे हो गया। तो बी ए किस में है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। डबल सी भरे हैं, उसके बाद फिर से डबल सी भरे, लेकिन डबल सी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग इतना ही भरे हैं। तो ऑप्शन को मारो गोली, जितना भरे हैं 100% हम लोग भरे हैं। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी एक चीज़ हम लोग से मिस्टेक हुआ है, ये वाला नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में क्या होगा, एक सेकंड, एक चीज़ और मिटेगा, यहाँ पे भी मिटेगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या, डबल सी डी, तो डबल सी डी यहाँ पे भी होगा। तो 3 गो सी होगा, लास्ट में डी होगा, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक किए तो हालांकि समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से ए सही हो जाना चाहिए, BA CCC ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति से सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुराने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों बताना है कि यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, यह फिगर दोस्तों किस स्थान से निकाला गया है, किस स्थान से यानी कि किस जगह से निकाला गया है फिगर। आप लोग इसको घुमा के या फिर इसको घुमा के सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा ऊपर में, ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे भी दे रखा है उसी प्रकार से सेट करना। अब नहीं कि इस तरह से है, ये वाला मान के चलिए इस तरह से आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है सेम वैसे ही करना है, ठीक। कहाँ पे सेट होगा वो चीज़ आप लोग को देखना है। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको अगर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से देखिए दोस्तों, कहीं पे गोल, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, ठीक है। देखिए त्रिभुज यहाँ पे भी कोना कोनी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी तो होगा नहीं, क्योंकि इधर से ही लेना है हम लोग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, चला गया, ठीक है। इसको मान के चलिए हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग को फिगर यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहीं से दोस्तों क्या हुआ, निकाला गया है ये सब फिगर, ठीक है। यहीं से निकाला गया है ये सब फिगर। तो आप लोग को क्या करना दोस्तों, ये आप देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ पे इसको आप लोग घुमा नहीं सकते, यहाँ पे जैसे है वैसे ही यहाँ पे सेट करके देखना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कट कर देना है। अब इसको घुमा के दोस्तों यहाँ पे सेट नहीं करना था। अगर इसका बात किया जाए, ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए, तो यहाँ पे देखिए तो इस तरफ है लेकिन यहाँ पे गोल है, तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया दोस्तों, आँख देखते ही कट हो जाएगा, ठीक है। अब सी की बात किया जाए दोस्तों, लेकिन यहाँ पे भी है, लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे सीधा है उस प्रकार से यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो उस हिसाब से दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए, तो इस प्रकार से कहीं पे भी हम लोग को नहीं दिख रहा। अगर देखिए कहीं पे दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, चला जाएगा, ठीक है। अब डी की बात किया जाए तो दोस्तों डी कहीं पे आप लोग को इस प्रकार से दिख रहा है, तो डी दोस्तों कहाँ है, इस प्रकार से देखिए डी, देखिए दोस्तों डी यहाँ पे देखिए प्रकार दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे डी दिख रहा है, ठीक है। इस जगह पे देखिए दोस्तों यहाँ पे डी इस प्रकार से दिख रहा है, जहाँ की जिस प्रकार से यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये जो दोस्तों सवाल है, ठीक है, ये जो दोस्तों सवाल है ये बहुत ही VVI सवाल है, रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। RRB ग्रुप डी का दोस्तों बहुत ही फेवरेट सवाल, ऐसे सवाल बहुत ही भर के पूछे जाते। एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा दिन भर में जो कि ऐसे सवाल नहीं देता होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों, इससे सवाल बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल 110% आते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। 100% बनाइएगा और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। तो हमें भी लगेगा दोस्तों कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतना सवाल बन पाता है, इतना सवाल नहीं बन पाता, ठीक है। तो हमें भी संतुष्टि होगा कि जितने भी भाई बहन जुड़े कितना सवाल हमारा बना या नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे क्या तेरे को, उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, फिर से वही सवाल है दोस्तों। देखिए फिर से वही सवाल है यहाँ पे, लेकिन पेपर फोल्डिंग का सवाल, ठीक है, पेपर कटिंग का सवाल है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे एक पेपर है, सबसे पहले इस पेपर को यहाँ बीच में खोला गया है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से खोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरे का पूरे पेपर खोल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है पेपर में दोस्तों एक कोना में इस प्रकार से है। अब दोस्तों चारों कोना में दोस्तों किस प्रकार से चित्र उखड़ेगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस प्रकार से उखड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से उखड़ेगा दोस्तों, मान के चलिए अगर यहाँ पे इस प्रकार से है पहला वाला में, तो दूसरा वाला में भी दोस्तों क्या होगा, इसी प्रकार से होगा, ठीक है, इसी प्रकार से होगा। तो अगर ऑप्शन की ए की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए लकीर एक इस पार है, एक इस पार, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो ए तो हम लोग का चला गया, ठीक है। अब बी की बात किया जाए तो बी में देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है, तो बी भी दोस्तों क्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए अब बी सी भी नहीं हुआ। अब बी की बात किया जाए दोस्तों, तो बी में देखिए, बी में भी जिस प्रकार से है उस प्रकार से यहाँ पे तो सेम सेम दिख रहा है। अब बी को अभी छोड़ देते हैं। डी की बात किया जाए दोस्तों, तो डी की बात किया जाए तो डी में देखिए यहाँ पे एक में सटा रखा है, एक में हटा रखा है, तो डी भी नहीं होगा। तो 110% दोस्तों इस सवाल का बी ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भी दोस्तों पेपर का सवाल है, ये भी रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए सवाल और बहुत एग्जामों में पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो आप लोग ये सवाल बताइए हमको, क्या ब्लड रिलेशन का एक भी ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कि नहीं पूछता होगा ब्लड रिलेशन का? ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें कि नहीं पूछता होगा, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस सवाल को किस तरह से बनता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, रमेश मनदीप का पिता है, ठीक है। रमेश क्या दोस्तों, मनदीप का पिता हो गया, ठीक है। रमेश क्या हो गया, मनदीप का पिता हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। रमेश के केवल 2 बच्चे, रमेश का दोस्तों क्या है, केवल 2 बच्चे, ठीक है। अब कौन है दोस्तों, तो देखिए रमेश का केवल 2 बच्चा है, मनदीप और निहारिका का भाई है। मनदीप दोस्तों क्या है, मनदीप क्या है, निहारिका का भाई। मनदीप यहाँ पे हो गया, मनदीप का पिता है, ठीक है। निहारिका क्या हो गया दोस्तों, भाई हो गया। तो निहारिका दोस्तों जैसे यहाँ पे होगा, निहारिका यहाँ पे हो गया दोस्तों, तो मनदीप का भाई निहारिका हो गया। अब देखिए निहारिका कविता की बेटी, ठीक है। निहारिका जो है दोस्तों कविता की बेटी होगी। तो यानी दोस्तों इसका जेंडर मैंने से दे देंगे ताकि समझने में आसानी होगा कि फीमेल है, ठीक है। निहारिका दोस्तों क्या है, कविता की बेटी है, ठीक है। अनन्या कविता की पोती है। अनन्या दोस्तों क्या है, कविता की पोती होगी। तो अनन्या कहाँ पे होगा दोस्तों, तो देखिए इसका बेटी ये, तो बेटा ये हो गया, यानी कि आपस में भाई बहन वो हो गया। और पोती यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, पोती अनन्या, तो पोती दोस्तों अनन्या, तो यहाँ पे हो जाएगा अनन्या, ठीक है। नीचे हो जाएगा अनन्या, ठीक है। अनन्या पोती हो गया। अब सुजीत अनन्या के पिता है। सुजीत दोस्तों क्या है, अनन्या का पिता। तो सुजीत कहाँ पे होगा दोस्तों, तो सुजीत ऊपर में होगा, ठीक है। सुजीत यहाँ पे कहीं पे, सुजीत यहाँ पे होगा। देखिए सुजीत क्या दोस्तों, अनन्या के पिता हो गया, ठीक है। सुजीत क्या हो गया, अनन्या के पिता हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं सुजीत को, एक सेकंड, सुजीत ऐसे होगा, तो ऐसे सुजीत यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, सुजीत दोस्तों इधर ही दे देता, ठीक है। सुजीत यहाँ पे हो गया। अब देखिए सुजीत क्या हो गया दोस्तों, अनन्या का पिता हो गया, ठीक है। सुजीत मनदीप से किस प्रकार से रिलेशन, सुजीत मनदीप से किस प्रकार से रिलेशन हुआ दोस्तों। आप देखिए एक बार हम दोस्तों सवाल को फिर से आप लोग को समझा देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। रमेश मनदीप का पिता है, रमेश मनदीप का पिता हो गया। उस रमेश के केवल 2 बच्चे, रमेश के केवल 2 बच्चे, रमेश के केवल 2 बच्चे हुआ दोस्तों, मनदीप और निहारिका। मनदीप और निहारिका क्या हो गया दोस्तों, 2 बच्चे हो गया ना, आपस में निहारिका और मनदीप क्या हो गया, भाई बहन हो गया। अब समझिएगा, ठीक है। निहारिका का भाई है, निहारिका का भाई है मनदीप। अब देखिए निहारिका कविता की बेटी, ठीक है। निहारिका दोस्तों क्या कविता की बेटी है, उनकी कविता का बेटी को दोस्तों आपस में क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, ठीक है। अब कविता की बेटी हो गया। अब अनन्या कविता की पोती है, अनन्या कविता की पोती हो गया दोस्तों। तो इसका दोस्तों देखिए केवल, अब देखिए कि अनन्या का पोती हो गया, ये अनन्या का पोती यहाँ पे हो गया। सोचिए अनन्या का एक सेकेंड,
अनन्या कविता की पोती हो गया, ठीक है। कविता की पोती क्या हो गया दोस्तों, अनन्या हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए सुजीत क्या हो गया, अनन्या के पिता। सुजीत क्या हो गया, सुजीत यहाँ पे जो अनन्या का पिता हो गया। आपस में अगर ये भाई बहन हुआ, दो ही को भाई बहन है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा सुजीत मनदीप से किस प्रकार से रिलेशन, सुजीत मनदीप से किस प्रकार से रिलेशन, तो ये दोनों भाई बहन हुआ, यानी कि दोस्तों ये दोनों भाई बहन हुआ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, आपस में पति पत्नी हो जाएगा, यानी कि इसका दोस्तों ये हो गया पत्नी। निहारिका क्या हो गया दोस्तों, सुजीत का पत्नी होगी, और पत्नी का दोस्तों ये क्या है, भाई है। तो भाई दोस्तों ये हुआ, तो ये आपस में दोनों क्या लग जाएंगे, जीजाजी। सुजीत का दोस्तों मनदीप क्या लग जाएंगे, जीजाजी लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा दोस्तों कंफ्यूज हुए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझदार हैं तो समझ जाइएगा कि किस प्रकार से बना, ठीक है। तो साफ साफ यहाँ पे है, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों कि किस प्रकार से बना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है ए का अर्थ घाटा है, ठीक है। बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, और डी का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित व्यंजन का मान निकालें, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग को बताना कि इसका मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। अगर सारा सवाल दोस्तों हम ही बना लेंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कॉमेंट बॉक्स का होम, जो कि कॉमेंट बॉक्स में बताना कि जितने भी भाई हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस सवाल का जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा संख्या के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, और एक दोस्तों क्या है, असमान। तो असमान दोस्तों कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो सभी को देखिए दोस्तों ध्यान से और बताने का प्रयास कीजिए कि असमान कौन है, यानी कि तीनों से दोस्तों अलग कौन है, ये है, ये है, ये है, यानी कि अलग कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि अलग कौन होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा, 4:5, और भाग में दोस्तों क्या दे रखा, 3 है। यानी कि इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनुपात किसका निकलेगा, क्या निकलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो करना क्या दोस्तों, ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए हम आप लोग को बता देते हैं। ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है। तो इसको, ये दोनों को अगर हम लोग सबसे पहले जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और 9 हो गया। यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 20 और 16 को जोड़ते हैं, 20 और 16 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी मान के चलिए डी को लेते हैं, तो डी में दोस्तों क्या है, इस देखिए 30 और 51, इसको अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 81 हो जाएगा। और 81 दोस्तों यहाँ पे कितना, 9 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 को क्या हो गया, जब एक समान हो गया तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों चौथा अलग होगा, लेकिन देख लेते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना देर का, इसको जोड़ने के बाद हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, देखिए 5 1 6 होगा, वो 4 2 6 होगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। अब 66 बताइए कि 8 का स्क्वायर है तो नहीं है, 64 हो। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग से क्या पूछा था दोस्तों कि 3 समान रहेगा और एक असमान रहेगा, तो ये असमान दोस्तों कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दोस्तों आप लोग को दे रखा है एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों रीजन का कोड यहाँ पे दे रखा है 54 10 219, ठीक है। और यहाँ पे हेल्थली का कोड क्या दे रखा है दोस्तों 71 62 31 21 6। तो इस कोड में दोस्तों आप लोग को इसका कोड यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और दोस्तों हमारे पास समय कम है, ठीक है, समय कम है, इसीलिए दोस्तों हम इस सवाल भी दोस्तों आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है, ये भी सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे पास समय नहीं है इसीलिए हम दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इसका भी मतलब ये भी सवाल कमेंट बॉक्स में होमवर्क दे रहे हैं। अगर समय हमारे पास रहता है तो ये भी सवाल हम बना देते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को हम साफ साफ बता देते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों 17वां, अगर 16वां नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और 16वां में भी दोस्तों और भी टफ सवाल और बहुत ही शानदार सवाल हम लेकर आए हैं। तो 16वां दोस्तों ज़रूर देखिएगा। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।